प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष चैनल पर और हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती है जानकारी देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों की, और हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं, विशिष्ट हस्तियों पर, कि किस प्रकार से उनका जीवन है, कैसी उनकी ग्रह स्थिति है, किन ग्रहों की ताकत से उन्होंने इतना विशिष्ट पद प्राप्त किया। तो आज जिस महान हस्ती के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, उसे इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, वो सबसे परिचित है। देश का हर वासी ममता बनर्जी के नाम से भली भांति परिचित है, और दीदी के नाम से लोकप्रिय राजनीतिज्ञ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने वाली पहली मुख्यमंत्री है। वो 2 बार रेल मंत्री के पद पर भी नियुक्त रह चुकी है। अपने जुझारू और हठीले व्यक्तित्व के कारण ममता आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। आइए उनके निजी और राजनीतिक जीवन पर एक नज़र डालते हैं एवं जानते हैं कि उनकी कुंडली के अनुसार उनके ग्रहों की दशा एवं दिशा कैसी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म मकर लगन में हुआ है, लेकिन इस वर्ष गोचर की बात करें तो ममता जी की जन्म राशि मेष है, जिनके अनुसार अष्टम भाव में गोचर का गुरु हानिकारक है। यदि ममता बनर्जी के नाम से विचार किया जाए तो उनकी सिंह लगन सिंह राशि है। सिंह राशि के अनुसार भी गोचर में चतुर्थ भाव का गुरु शुभ नहीं होता, चिंताओं को बढ़ाने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार अगर ममता जी की सूर्य राशि से गोचर को देखें तो 12वें घर में गोचर का गुरु व्यक्ति को तनाव देता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों दृष्टिकोण से गुरु की स्थिति ममता बनर्जी के लिए इस वर्ष थोड़ी सी संघर्ष वाली दिखाई देती है। इस वर्ष ममता बनर्जी का राशिफल किस प्रकार से प्रभावशाली वाणी होने के कारण लोगों से ममता बनर्जी अपनी बात मनवा लेती है। प्रसिद्ध व्यक्तियों के ममता बनर्जी से संपर्क रहते हैं और ये हमेशा बने रहेंगे, और उनके संपर्क उनके काम भी आएंगे। बड़े बड़े लोगों से उनकी संपर्कता बढ़ती जाएगी। ममता बनर्जी की ख्याति और प्रतिष्ठा सम्मान में और बढ़ोतरी होगी। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ममता बनर्जी प्रचुर जीवन में लाभ उठाएंगी और इस देश के सर्वोच्च पद पर भी आसीन हो जाएंगी। अपने व्यवसाय में ममता बनर्जी अच्छा काम करेगी। यदि वो जीवन में कोई भी कार्य करेगी, राजनीतिक के अलावा, उसमें भी उनको पूर्ण सफलता मिलेगी। उनको यात्राओं से भी बहुत लाभ मिलेगा। उनकी यात्राएं बहुत अधिक रहेंगी। आने वाले दिनों में किसी बदनामी देने वाले कांड में फंसने के कारण ममता जी की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह कोई ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। उनको कुछ नसों से संबंधित बीमारियों के कुछ योग दिखाई देते हैं जो आने वाले दिनों में उनको परेशान करेंगे। अचानक ही उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। गुप्त और गूढ़ सुखों को भोगने वाली प्रवृत्ति पर अंकुश उनको लगाना होगा, नहीं तो थोड़ा सा उनको शर्मनाक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे परिवारजनों का उनको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, यद्यपि कभी कभी मतभेद भी हो सकते हैं। जहाँ तक यात्राएं हो तो उनको कुछ यात्राएं इस वर्ष कम करनी चाहिए। यात्राओं में कुछ कष्ट भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के भागीदार और सहयोगी ममता बनर्जी को पीठ पीछे कुछ नीचा दिखाने का भी प्रयास करेंगे, और लापरवाही और असफलताओं से ममता बनर्जी कुछ चिंतित रहेगी। ये लापरवाही ममता जी की नहीं होंगी, जो उनके साथ कार्य करेंगे उनकी लापरवाही उनको कुछ परेशान कर सकती है। रोजमर्रा के कामों में भी कुछ उनको परेशानियों का इस वर्ष सामना करना पड़ेगा। बेबुनियाद इल्जाम ममता जी के ऊपर सड़ मढ़े जा सकते हैं। छोटे मोटे झंझटों और विवादों से उनको बचना चाहिए। स्त्री वर्ग में ममता जी के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे।
जहाँ तक संभव हो उनको फालतू की यात्रा बिल्कुल कम करनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष कहीं यात्रा के दौरान उन पर कष्ट आ सकता है। इस अवधि में ममता बनर्जी को मिले जुले फल प्राप्त होंगे। वैसे ममता बनर्जी अपने राजनीतिक क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती चली जाएंगी। उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बहुत आगे तक जाएगी। ममता बनर्जी अपने लक्ष्यों से भ्रमित नहीं होंगी। वह एक बार हाथ में जो काम ले लेंगी उसे पूरा कर ही छोड़ेंगी। ये उनके अंदर दृढ़ निश्चय रहेगा। उनके अंदर जो दृढ़ निश्चयता है वो बहुत ही अधिक है। उनका जो आत्मबल है वो किसी से भी कम नहीं है। वो किसी का भी सामना करने में सक्षम है। लेकिन गुरुजनों और माता पिता से बहुत अच्छे संबंध ज़्यादा नहीं रहेंगे। कभी कभी ममता बनर्जी तर्क बुद्धि से इतना काम लेंगे कि मामले की तह तक ना पहुंच पाएंगी। ममता बनर्जी के व्यक्तित्व में अहंकार का भी कुछ प्रवेश हो सकता है। उनको अहंकार से सदैव बचना चाहिए। ममता बनर्जी इस बर्ताव में थोड़ी ज़्यादा जनप्रिय नहीं रह पाएंगी। यदि उन्होंने अहंकार को थामा, उन्हें अहंकार को छोड़ना होगा, जिससे उन्हें जीवन में लोकप्रियता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। अब सामने पूरा 2022 का वर्ष है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो उतना ही उनके लिए मुफीद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। हाथ पांव तो ममता बनर्जी ने 2019 में भी खूब मारे थे, लेकिन 2021 में विधानसभा चुनावों में जीत ज़्यादा ही आत्मविश्वास बढ़ाने वाली उनके जीवन में रही। तभी तो दिल्ली की बड़ी कुर्सी पर नज़र उनकी टिकी हुई है। कांटे तो कुर्सी पर भी होंगे, लेकिन पहले रास्ते में कटीला जंगल है जिसे काट कर उन्हें आगे बढ़ना होगा। ममता बनर्जी खुद को फाइटर बताती हैं, हरदम उसी अंदाज में रहती हैं। कई बार हालात लोगों को फाइटर बना देता है, लेकिन ममता बनर्जी दरअसल मन से फाइटर हैं। ऐसे फाइटर को मौके की तलाश नहीं होती। वो किसी भी मौके पर अपने लिए पंचिंग बैग बना ही लेते हैं। कई बार ऐसा बेवजह भी हो जाता है, लिहाजा नतीजे नुकसानदेह भी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको मैं ममता बनर्जी की कुंडली के बारे में जानकारी देता हूँ। मेष लग्न की कुंडली, चतुर्थ भाव में उनके उच्च के कर्क राशि के बृहस्पति विराजमान हैं, जो पंच महापुरुष योग और हंस योग का निर्माण करते हैं। दूसरे भाव में उच्च के चंद्रमा, तीसरे भाव में मिथुन राशि केतु उनको अत्यंत पराक्रमी बना रहे हैं। सातवें भाव में उच्च का शनि, जो सर्वश्रेष्ठ शश नामक राजयोग का निर्माण करता है। और भाग्य के स्थान पे सूर्य, राहु और बुध का योग है। बुध आदित्य राजयोग गुरु की राशि में बना हुआ है। 11वें भाव में मंगल भी उनके राजयोग कारक हैं, जो लगभग अपनी उच्च अवस्था में। और 2026 तक ममता बनर्जी शनि की महादशा में रहेंगी और 2024 तक शनि में राहु का प्रभाव रहेगा। शनि में राहु के प्रभाव के कारण उनको विपरीत राजयोग की प्राप्ति हो रही है। जिस प्रकार उनका अकस्मात, जितनी उनको उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद वो फिर से मुख्यमंत्री बनी है और बहुत बड़े संघर्ष में उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। पूरे देश ने ममता बनर्जी का लोहा माना है। 2026 से आगे 17 वर्ष की जो बुध की दशा का सफ़र है, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी इस दशा के अंदर इस देश का सर्वश्रेष्ठ पद अवश्य प्राप्त करेंगी। यह राजयोग अगले 2026 से ममता बनर्जी का शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी को लाल रंग का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जीवन में लाल और पीले रंगों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। इन्हें रोजाना मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। इनको हमेशा अपने जीवन में राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए, जैसा कि पक्षियों को दाना, 7 प्रकार का अनाज या मक्की, बाजरा, इस प्रकार की खाद्य सामग्री इनको कबूतरों को, पक्षियों को नित्य दिन खिलानी चाहिए। शनि का शश नामक राजयोग है, जो व्यक्ति को वृद्धावस्था में अपनी श्रेष्ठतम पदवी प्रदान करता है। यानी आने वाला
जो समय है वो ममता बनर्जी के लिए बहुत ही सफलताओं से भरा हुआ है। जैसे जैसे ममता बनर्जी की आयु बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उनका नाम का सिक्का, उनके नाम का डंका और उनका राजनीतिक करियर ऊंचाइयों पर चलता चला जाएगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि दीदी ममता बनर्जी को इसी प्रकार से सफलता मिले, वो आगे बढ़ती चली जाएं और देश में उनकी लोकप्रियता को और चार चांद लगें। मैं यही प्रार्थना करता हूं। और आज ममता बनर्जी के बारे में प्रिय दर्शकों आपने जानकारी प्राप्त की। कल फिर इसी समय हम एक और देश की बड़ी हस्ती पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।